इस साल के आईपीएल में एक कमाल की चीज होने वाली है। नवजोत सिंह सिद्धू 10 साल बाद वापसी करने वाले हैं कमेंट्री में, और हमारे साथ है मनोज जोशी जी जो उनके साथ थे प्रो रेसलिंग लीग में एज ए को कमेंटेटर। जानते हैं इनके साथ क्या कुछ होने वाला है नया और क्या है इनके पास बताने के लिए। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो है जब भी कमेंट्री करते हैं तो इतना से मैं कहूँगा समा बांध देते हैं, और जिस तरह से उनके कुछ एक जुमले हैं जैसे राम ने गोली मारी शाम को और मर गया सिद्धू, ये हम नहीं कह रहे हैं जनाब, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। और सिद्धू अक्सर ये वाला जुमला बोला करते हैं और आपको बहुत जल्दी स्टार स्पोर्ट पर ये सब जुमले सुनाई देंगे। जैसे कई बार उन्होंने एक जुमला ये भी बोला था कि मुझे याद है, एक बार नहीं कई बार, कि उन्होंने गेंद को उठा दिया और गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से, लगता है ये एयर होस्टेस की पप्पी लेकर आएगी। खैर ये भी हम नहीं कह रहे, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। तो इस तरह के उनके जो जुमले थे कि साइकिल स्टैंड पर जिस तरह से कोई कोलैप्स होता है, वो कहते हैं, एग्जांपल देते हैं साइकिल स्टैंड का, कि एक साइकिल गिरती है तो सारी साइकिलें गिरती चली जाती हैं। तो ये भी जुमला उनका बहुत ही मशहूर है। और प्रो रेसलिंग लीग में जब उन्होंने मेरे साथ कमेंट्री की तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। उन्होंने बताया मुझे कि जो कागज़ रखिए अपने पास गुरु, कोई बात नहीं गुरु, ये सब चीज़ें बहुत चाहिए, ज़रूरी है, आउटपुट बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर आप फंबल करते हैं तो ये आपकी नालायकी होगी, तो आपको कौन देख रहा है यार, आप कमेंट्री कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें उनकी बहुत गुदगुदाने वाली चीज़ें थी। देखिए, विटी सटायर में कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई सानी नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू का। और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी सर आपके पास बताने के लिए कुछ कमाल की, जो हम सब ने दर्शकों के तौर पे तो बहुत सुनी है। आपके साथ ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस रहे उनके जो आप बताएं हमें। देखिए, एक रेसलर हुआ करते थे मौसम खत्री, एशियन गेम्स में भी उनका मेडल था, और वो आए, उनकी बाउट होने वाली थी, तो मुझे कहते गुरु इधर आ। मैं उनके पास गया, थोड़ा पास हुआ, को कमेंटेटर था मैं, यार मुझे ज़्यादा पता नहीं है कुश्ती उश्ती के बारे में, तो मेरे कान में बता दिया कर कि यार ये क्या बोलना है, मैं वो बोल दिया करूँगा। तो मैंने कहा ये मौसम खत्री हैं। कहते हुजूर आला अब आ रहे हैं मौसम खत्री। तो फिर उन्होंने इशारा किया मुझे, फिर मैंने उनको बताया अब आप बोलो कि ये हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। कहते हुजूर ये जो है हरियाणा पुलिस में बहुत बड़े अफसर हैं, और इन्होंने कुश्ती की बदौलत जो है नौकरी पाई, और ये अब वहाँ इंस्पेक्टर के पद पर काम करते हैं। मैंने कहा ये इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने हाथ रखा उस पर, कहते यार कोई बात नहीं यार, खुश हो जाएगी इसकी फैमिली भी और इसका गाँव भी। तो इस तरह के जो उनके मज़ेदार किस्से थे ना, कमाल के किस्से, बहुत ही गुदगुदाने वाले किस्से होते थे। और जिस तरह से मैंने एयर होस्टेस का आपको बताया, साइकिल उसका बताया। एक बार तो उनका घेराव कर दिया था कुछ महिला पहलवानों ने, तो वो मेरी तरफ देखें, कहते यार जब सचिन आउट होता है 0 पे तो हम सचिन का क्रिटिसिज्म नहीं करते, सचिन को भी तो हम बोलते ही है ना कि सचिन को ये शॉट नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पहलवान अपनी ये बर्दाश्त क्यों नहीं करते। दरअसल एक गीतिका जाखड़ एक रेसलर थी, एशियन चैंपियनशिप की भी मेडलिस्ट थी और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उन्होंने आकर कहा इनसे कि भाई आप हमें मेमना बना देते हो कभी, जैसे होता है ना, एक बहुत तगड़ा रेसलर आ गया उनके सामने। तो नवजोत सिंह सिद्धू कहा करते थे, और अब ये लड़ाई जो है ना, कहीं गुरु शेर और मेमने की लड़ाई ना बन जाए। तो उस पर कई महिला रेसलर्स जो हैं इनको बगावत करने लगी। तो इन्होंने कहा दरअसल मैं कुछ समझाना ये चाह रहा था कि वो दरअसल कुछ अंग्रेजी का फ्रेज है। कहते देखिए प्लीज़ हमें अंग्रेजी मत समझाइए, मैं MA इंग्लिश में हूँ। दरअसल उन्होंने लेपर्ड और शीप वाला एग्जाम्पल देने की कोशिश, एक बहुत मजबूत और एक बहुत कमजोर, वो कहना ये चाह रहे थे। और उसका मतलब शायद बहुत पहलवान भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, शायद इस वजह से बात का बतंगड़ बन गया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उनके मन में कोई दुर्भावना किसी के लिए नहीं होती, हर एक का सम्मान करते हैं, को कमेंटेटर का बड़ा सम्मान करते हैं। और बस यही है कि अब हम तो उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बार कमेंट्री का। मनोज जी, इस बार मुझे ऐसा लगता है 10 साल बाद इनकी वापसी कर रहे हैं, बहुत बड़ा उछाल आ सकता है व्यूअरशिप में आईपीएल की। बिल्कुल आ सकता है। देखिए, उन्होंने जब मुझे याद है जेफरी बॉयकॉट कमेंट्री किया करते थे उनके साथ, तो जेफरी बॉयकॉट की बोलती बंद करा दी थी उन्होंने अपनी कमेंट्री से, और सीधा उनको मना करते थे, उनको रोकते थे कि नहीं ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो एक कॉन्फिडेंस जो उनका झलकता है, वो उनको अपने साथ के इस वक्त के जितने कमेंटेटर्स हैं उन सब से अलग साबित करता है। और ये क्या कमाल की एनर्जी लाते हैं वो, मतलब अगर आप देख भी ना रहे हो, सिर्फ सुने भी, तो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्टेडियम में ही बैठे हैं। बिल्कुल वही चीज आपके मन में उछलते सारे भाव वो इस तरह अपने शब्दों से बाहर निकालते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, बहुत ज़्यादा उसे, मतलब एक आम व्यक्ति की तरह ही क्रिकेट पसंद है, उससे ज़्यादा नहीं, उसकी कोई फैन नहीं है ऐसी। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री करने आते हैं तो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं, उस वक्त आप उनको बुलाइए, कुछ कीजिए, वो आपकी बात पे कोई ध्यान नहीं देंगी, वो पूरी तरह से तन्मयता के साथ उस कमेंट्री का लुत्फ उठाती हैं। तो जब एक महिला
इस तरह से लुत्फ उठा सकती है, जिसका क्रिकेट का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी कितनी बेसब्री से उनका इंतजार करेगा, क्योंकि वो टेक्निकली चीज़ें भी बताते हैं, रोचक चीज़ें भी बताते हैं और कमेंट्री में बोर नहीं होने देते। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई क्रिकेट ज्ञान ही मिलेगा, उनसे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बैट्समैन के तौर पर भी एक डिसरप्टर रहे, पॉलिटिशियन के तौर पर भी एक डिसरप्टर रहे और कमेंट्री में तो कोई सानी नहीं। बहुत एक्साइटेड है हमारे साथ साथ मनोज जोशी जी और आप सब भी शायद जो इस खबर को पहली बार सुन रहे हैं। 10 साल बाद वापसी करने वाले हैं कमेंट्री में नवजोत सिंह सिद्धू।